नंद गोपाल गोविंद। हे कृष्ण करुणा दीनबंधु जगत गोपेश गोपीकांत राधा राधा तप्त कंचन राधे राधे वृषभानुसुते श्री श्री अद्वैत कृष्ण कृष्ण हरे राम। हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय से जो श्लोक पढ़ रहे हैं, पहली बात तो हमने ये समझने का प्रयास किया और उम्मीद है कि हमने समझ भी लिया होगा कि हम जो हैं वो ये शरीर नहीं है, बल्कि शरीर हमारे कपड़ों जैसा है। हम स्वयं आत्मा है। आत्मा जिसकी ना कम्युनिटी है, ना कास्ट है, ना वर्ण है, ना जाति है। आत्मा सारे वर्ण, सारी जाति, सारी कम्युनिटी, सारी कास्ट से परे है। उस हिसाब से हम जितने बैठे हैं, हम सबों का एक ही स्वरूप है। हम जितने बैठे हैं, हम सबों की कास्ट भी एक ही है। हम जितने बैठे हैं, हम सबों की कम्युनिटी भी एक ही है, और वो है जीवेरा स्वरूप नित्य कृष्ण दास। हमारा स्वरूप ही चेतन है, आत्मा है, और वो कृष्ण का अंश है, और हम कृष्ण के दास हैं, हम भगवान के दास हैं। यही हमारी कम्युनिटी है, यही हमारी कास्ट है। बाकी कास्ट शरीर की हो सकती है, हमारी नहीं। बाकी कम्युनिटी शरीर की हो सकती है, हमारी नहीं। सरनेम भी हमारे शरीर का हो सकता है, हमारा नहीं। भाषा भी हमारे शरीर की हो सकती, हमारी नहीं। हम अविनाशी, अजन्मे, अनादिकाल से हैं और अनादिकाल तक रहेंगे। हमें न कभी जन्म हुआ है और ना ही हमारी कभी मौत होने वाली है। हमारा स्वरूप क्या है? बोलिए, आत्मा है। हम स्वयं कौन है? आत्मा है। ये बोल कौन रहा है? बोलो, आत्मा है तो बोल रहा है। सुन कौन रहा है? आत्मा है तो सुन रहा है। देख कौन रहा है? आत्मा है तो देख रहा है। चल कौन रहा है? आत्मा है तो चल रहा है। सो कौन रहा है? आत्मा है तो सो रहा है। सोने के बाद जाग कौन रहा है? आत्मा है तो जाग रहा है। भोजन कौन बना रहा है? आत्मा है तो भोजन बना रहा है। खाना कौन खा रहा है? आत्मा है तो खाना खा रहा है। दुकान पे कमाने कौन जाता है? आत्मा है तो कमाने जाता है। दुकान पे सेल्समैनी कौन करता है? आत्मा है तो करता है। लेना देना, खाना पीना, रोना हंसना, गाना नाचना, खेलना कूदना, लड़ना झगड़ना, सोना जागना, ये सब आत्मा है तो है। जैसे ही आत्मा निकल गई, इस शरीर को उठाकर फेंक देंगे, जाके जला देंगे। जलाने के बाद उसकी राख भी पानी में बहा देंगे। 10, 15, 20 दिन संत कबीर कहते हैं कि राम भजन में चौकस रहना, सावधान, भजन मत छोड़ना। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बहनों माताओं मित्रों, एक बात बताऊं, जब बच्चा पढ़ने जाता है तो वो पढ़ने
मात्र पढ़ने नहीं जाता है, बल्कि एग्जाम में पास होने के लिए जाता है। ऐसे हम ये सत्संग जो सुन रहे हैं, वह मृत्यु, मौत के दिन हमारी परीक्षा है, और उसमें हम सबों को पास होना है। मृत्यु के दिन हमें पास होना है। महाभारत में समझने की बात है, बहुत समझने की बात है ये। महाभारत में युधिष्ठिर से एक प्रश्न पूछा गया। जब यमताल का नाम सुना होगा, कौन? यक्षताल, माफ कीजिएगा, यक्षताल। यक्ष जो साक्षात कौन था? यमराज ही था, धर्मराज ही था। और यक्ष का रूप लेकर यक्षताल हिमालय में है, बद्रीनाथ के आगे रास्ते में आता है। गाड़ी नहीं जाती है, बहुत ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है। यक्षताल है। वहां पर जब धर्मराज युधिष्ठिर पानी भरने गया अपनी मां के लिए, तब देखा उनके 4 भाई मूर्छित होकर गिर पड़े हैं। तब जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर ने जल की अंजलि भरने के लिए पानी में हाथ डाला, रुक जाओ युधिष्ठिर, मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना यदि ये जल पिया तो तुम भी अपने दूसरे भाइयों की तरह समाप्त होने वाले हो। युधिष्ठिर से पूछा, मेरे प्रश्न का पहले उत्तर दो। अब सुनो प्रश्न क्या पूछा, ध्यान से सब सुनो। प्रश्न ये पूछा कि इस संसार का, इस दुनिया का, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? क्या पूछा? सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? आश्चर्य क्या है? तो पहले मैं शब्द आश्चर्य का मतलब बता दूं। आश्चर्य का मतलब वो जो हमने कभी सोचा भी ना हो, और वो होता है तो हमको क्या होता है? आश्चर्य। अरे आई वॉज वेरी सरप्राइज। आश्चर्य, हैरत, कितने हैरत में मैं तो पड़ गया। आश्चर्य, सरप्राइज। इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? मतलब वो कौन सी चीज है जिसके लिए वो कभी सोचता नहीं है लेकिन वो हो जाती है। तब महाराज युधिष्ठिर ने इसका जवाब दिया कि हजारों और लाखों लोग, क्या बोला? हजारों और लाखों लोग शमशान की ओर जाते हैं। हजारों और लाखों लोग शमशान की ओर जाते हैं, लेकिन जो लोग शमशान जाने से बचते हैं वो सोचते हैं हमें तो कभी मरना ही नहीं है, हमें कभी मरना ही नहीं है। अर्थात वो दूसरों के लिए तो सोचते हैं लेकिन अपने लिए नहीं सोचते हैं।
हजारों और लाखों लोग रोज शमशान की ओर जाते हैं, मौत के मुंह में जाते हैं और मरते हैं, और खुद अपने हाथों से उनको जलाते हैं, खुद अपने हाथों से उनको कफन पिलाते हैं, खुद अपने हाथों से उनकी अर्थी उठाते हैं, खुद अपने कांधों पर उनकी अर्थी ले जाते हैं और खुद आकर उनको जाके जलाते हैं, लेकिन खुद सोचते हैं हमको तो कभी मरना ही नहीं है। और जब हम सोचते हैं कि हमको कभी मरना नहीं है और हमको जब मौत आती है तो क्या होता है? आश्चर्य के ओ मैं भी मर रहा हूं। क्या बोला? ओह मैं भी मर रहा हूं। और ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, कभी कभी हम एक प्रश्न अपने आप से पूछते हैं कि मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? सोचते हैं मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मुझे कुछ हो गया तो मेरे माँ बाप का क्या होगा? मुझे कुछ हो गया तो मेरी पत्नी का क्या होगा? मुझे कुछ हो गया तो मेरे पति का क्या होगा? ऐसे हम सोचते हैं ना। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा है कि मुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? कभी सोचा? ये तो हम सोचते हैं कि मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, सोचते हैं। ये तो हम सोचते हैं कि मुझे कुछ हो गया तो मेरी पत्नी का क्या होगा, सोचते हैं। मुझे कुछ हो गया तो मेरे माँ बाप का क्या होगा, वो भी सोचते हैं। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि मुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। और एक बात याद रखना, एक ना एक दिन मुझे भी कुछ तो होना है। जैसे हम सोचते हैं ना कि मुझे कुछ हो गया तो इसका क्या होगा, मुझे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा। कभी सोचा करो कि मुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। और मुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। अगर अपना कल्याण चाहते हो, क्योंकि याद रखना वहां आपके कोई साधन आपके साथ नहीं जाएंगे। याद रखो मेरी बात कान खोल के कि आपके घर में भले मर्सिडीज हो, भले फरारी हो, भले बेंटले हो, भले रोल्स रॉयस हो, भले लैंड रोवर हो, भले लैंड क्रूजर हो, भले ऑडी हो, लेकिन आपकी डेड बॉडी तो एम्बुलेंस में ही जाने वाली है। ये याद रखना। वो ऑडी वोडी में कोई नहीं ले जाएगा। मैं हमारे भारत के एक बहुत धनवान व्यक्ति की अंतिम यात्रा टीवी पे देख रहा था। उसके घर पर नहीं नहीं तो 150-200 कारें होंगी। कितनी? हो सकता है उससे भी ज्यादा हो। और उसके पूरे नौकर चाकरों की कारें मिला लें, उसके पूरे कॉरपोरेट ऑफिस की कारें मिला लें तो कई सौ क्या कई हजार भी हो सकती है। और उन कारों में मात्र कारें ही नहीं, हवाई जहाज भी थे। क्या थे? हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज भी थे मेरी माताओं बहनों मित्रों। लेकिन जब हॉस्पिटल से उसकी डेड बॉडी लाई जा रही थी तो 11-12 लाख रुपए की एम्बुलेंस में लाई जा रही थी। समझो मेरी बात को। और एम्बुलेंस के बाद
जब उसकी अर्थी शमशान ले जा रही थे तो 1,000-1,200 रुपए की, 1,000-1,200 शायद मैं ज्यादा बोलता हूं, अर्थी में ले जा रही थी, जिसमें 2 बड़े बांबू होते हैं और 5-6 छोटे छोटे पीस होते हैं लकड़ी के। उसको रस्सी से बांध दिया जाता है, उस पे वो घास बिछा दी जाती है, घास पे सुला के ऊपर कपड़ा डाल के रस्सी से टाइट टाइट बांध दिया जाता है और 4 कांधे लेकर शमशान में जाते हैं और जलाकर समाप्त, खेल खत्म। सारे नखरे, सारा अहंकार, सारी मस्ती, सारा घमंड समाप्त। तब ना मां ना बाप। पीछे रोने वाले रोते हैं, वो भी 6-8 महीने 10 महीने रोते हैं, बाकी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। मरने वाले के पीछे सबसे ज्यादा 2 लोग रोते हैं, एक उसकी पत्नी, दूसरी उसकी मां, जो ज्यादा समय तक याद रखते हैं। वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चों के जीवन की आपाधापी में भूल जाते हैं और हम अकेले ही चले जाएंगे। समझो, और अगर समझते हो तो अपने जीवन को कृष्णमय बनाओ, भक्तिमय बनाओ, भजन करो। हरे कृष्ण हरे राम। तो बात मृत्यु, मृत्यु क्या है, चलो आज हम थोड़ा इसको समझने की कोशिश करें। तो मैंने जब पहले दिन इस श्रृंखला में प्रवचन दिया था तब कहा था कि इंसान 2 वस्तु से मिलकर बनता है, एक आत्मा और दूसरा शरीर। तो आत्मा को तो समझ लिया, हम कौन है बोलो, हम कौन है, हम कौन है, आत्मा है, ये बात तो समझ आ गई। इस शरीर का मान सम्मान, इज्जत, रिस्पेक्ट, लेना देना, खाना पीना, प्यार मोहब्बत, लड़ना झगड़ना, दुख सुख कब तक है, जब तक इसमें आत्मा है। जैसे ही आत्मा निकल गई, इस शरीर को 24 घंटे भी कोई घर में नहीं रखेगा, और रखना भी चाहे तो आहिस्ता आहिस्ता ये शरीर सड़ने लगेगा। मैं परसों तरसों पढ़ रहा था कोई लेख, उस लेख में आया कि किसी जमाने में हमारे फिल्मों की एक मशहूर हीरोइन, किसी जमाने की मशहूर हीरोइन अंतिम समय जब मरी तो उसको कांधे दाने वाला कोई नहीं था, तो उसकी शव पता है किस पे लेके गए थे, ठेले पे, क्योंकि उसको कांधा देने वाला कोई नहीं था। इस दुनिया में कोई किसी का भी नहीं है। हाँ, 1% लोग होंगे, मैं मानता हूं, जो आपको सिंसियरली प्यार करते होंगे, 1% होंगे, 1% होंगे। मैं 99% लोगों को नहीं मानूंगा, 1% लोग होंगे जो कोई सिंसियरली प्यार करते होंगे। बाकी 99% लोग कोई किसी का नहीं, 1% है। अब वो कोई भाग्यवान होंगे जिनको ऐसे सिंसियर लोग मिलते होंगे, जो उनको दिल से सच्चा निस्वार्थ प्यार करते होंगे। और उन रिश्तों में एक रिश्ता गुरु और शिष्य का भी आ जाता है। अब हम इंसान
दो वस्तुओं से बने, एक शरीर और दूसरा आत्मा। तो आत्मा को समझ लिया कि हम कौन है, आत्मा है, और शरीर कपड़े की तरह है, और ये शरीर जब पुराना होता, जीर्ण होता, टूटता फूटता, बीमार होता है ये शरीर, तो आत्मा इसको छोड़कर अपने कर्म के अनुसार दूसरा नया शरीर ले लेता है। शरीर और आत्मा के अलग होने का नाम मृत्यु है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम इस तरफ आते हैं, अर्थात जब तक इस शरीर में आत्मा है वो शरीर क्या कहलाएगा, बोलिए, जिंदा कहलाएगा। जब तक इस शरीर में आत्मा है वो शरीर क्या कहलाएगा, जिंदा कहलाएगा। और वो जिंदा शरीर को लोग व्यक्ति बोलेंगे और उसको उसके नाम से पुकारेंगे। ठीक है? शरीर में जब तक आत्मा है वो व्यक्ति कहलाएगा, और वो क्या कहलाएगा, जिंदा कहलाएगा। लोग कहते हैं ना, नहीं अभी तो ये जिंदा है, क्यों, सांसें ले रहा है, सांसें ले रहा है मतलब अभी जिंदा है, मतलब उसमें भी आत्मा है। पल्स डाउन हो गई है, हार्ट बीटिंग डाउन हो गई है, लेकिन हल्की हल्की अभी भी सांसें ले रहा है, मतलब अभी वो जिंदा है। समझना, जब तक शरीर में आत्मा है तब तक वो जिंदा कहलाता है, और तब तक उसका नाम होता है। जो भी उसका नाम है, राम है, श्याम है, बबलू है, पिंकी है, चिंकी है, कुछ भी है, उसका नाम कहलाता है, क्योंकि उसमें शरीर में क्या है, आत्मा है, इसलिए वो जिंदा है। जैसे ही आत्मा शरीर से निकल गई, लोग कहेंगे ये मर गया। जैसे ही आत्मा शरीर से निकली, लोगों ने कहा मर गया। जैसे ही वो मर गया, अब उसका नाम समाप्त हो गया, अब उसका नाम पड़ गया डेड बॉडी। अब उसका नाम पड़ गया मैयत, अब उसका नाम पड़ गया लाश। फिर ऐसे बोलेंगे, लाश आ गई, नहीं, हेलो, नहीं, अभी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम चल रहा है, अभी डेड बॉडी बस निकली है, अभी डेड बॉडी को एम्बुलेंस में रखा है, डेड बॉडी लेके गए, बोला नहीं, अभी ले जाने की तैयारी चल रही है। कहां तक पहुंचे, बोला बस अभी डेड बॉडी लेके शमशान में ही पहुंचे हैं, तुम भी आ जाओ, तुम्हें भी सुला दे। ऐसे नहीं बोलना, नहीं ऐसे नहीं बोलना, अगर कभी फोन आए तो। डेड बॉडी कहां है, बोला बस अभी रास्ते में ही है। आपका सारा नाम समाप्त, आपका सरनेम समाप्त, आपकी कम्युनिटी समाप्त, आपकी कास्ट समाप्त, आपकी भाषा समाप्त, इवन आपका नाम समाप्त। समझो, कुछ समझो, कुछ समझो प्लीज। अपने जीवन के लक्ष्य को समझो, अपने आप को समझो, अपनी हैसियत को समझो। श्री राधे, समझो। बस थोड़े से पैसे आ गए, बड़ा सारा घर बार आ गया, कुछ बिजनेस चल पड़ा, कुछ ज्यादा पढ़ लिख गए, थोड़ी सी शक्ल सुंदर सुंदर हो गई, और नई भी थी तो थोड़ा मेकअप वेकअप लगा के सुंदर बन गए, और बस दिमाग सातवें आसमान पे चला गया। याद रखना, सातवें आसमान से नीचे आते देर नहीं लगती, जैसे ही मौत आती है। मौत आती है ना, तो आदमी खुद ब खुद नीचे हो जाता है, और नीचे करने वाले भी उसके अपने होते, पलंग से जमीन पर, अर्श से
फर्श पर। सारे रंगीन कलरफुल कपड़े उतार के ऊपर सफेद चादर चढ़ा दी, नाम दे दिया क्या? कफन। राम भजन में चौकस रहना, एक दिन काल आवेगा। संत कबीर कहते हैं एक दिन काल आवेगा और तुझको पकड़ ले जावेगा। फिर क्या हुआ? राम भजन में चौकस रहना, एक दिन काल आवेगा, एक दिन काल आवेगा और तुझको पकड़ ले जावेगा। काढ़ो काढ़ो सबको कहे, नहीं तो भूत हो जावेगा। राम भजन में चौकस रहना, एक दिन काल आवेगा, एक दिन काल आवेगा और तुझको पकड़ ले जावेगा। दो चार बाराती आए, ले चल हुई। दो चार बाराती आए और ले चल हुई। याद रखना, हम लोगों की डेड बॉडी को निकालने में थोड़ी देर हो जाएगी ना, तो लोग ऐसे बोलेंगे भाई अभी 11 बज गए अभी तक नहीं निकाला है। गर्मी के दिन है, लाश को सड़ते देर नहीं लगेगी, जल्दी करो नहीं तो बैड स्मेल आएगी। ये मैं सुनता रहता हूं, जाता हूं समाज में तो 2 बज गए अभी तक निकाला नहीं है। जून जुलाई गर्मी का महीना है, डेड बॉडी सड़ जाएगी, पानी निकलेगा, स्मेल आएगी, बदबू आएगी, दुर्गंध आएगी, जल्दी करो अब। बोला भाई अभी पूना से लड़का नहीं आया, इंतजार कर रहे हैं। हाँ। माँ बाप बेचारे जीते जी भी बच्चों का इंतजार करते हैं और मरने के बाद भी इंतजार ही करते रहते। अभी लंदन से लड़की नहीं आई है, थोड़ा इंतजार है, लेकिन क्या करे, शाम तक तो बॉडी सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। ये हमारी कथा हो रही है। जिस शरीर पे हम घमंड, जिस शरीर पे हम अहंकार करते हैं, जिस शरीर पे हमारा सारा नाज और नखरे हैं, उस शरीर की कथा बता रहा हूं। 2 4 बाराती आए, ले चल हुई। सबों ने यही कहा अब जल्दी करो भाई, जल्दी करो, बॉडी खराब हो जाएगी। आपको पता है 6 महीने से बीमार था, बॉडी पहले ही खराब हो गई है। ज्यादा देर रखोगे तो बॉडी में से पानी निकलेगा। जल्दी बॉडी को निकालो, पता है बॉडी जल गई है, बर्निंग बॉडी है। अरे आपको पता नहीं एक्सीडेंट हो गया है, बॉडी खराब हो गई है, जल्दी ले चलो। बहनों, माताओं, मित्रों, फिर नहीं देखा जाता है कि मरने वाला जवान था या बूढ़ा था। फिर तो एक ही बात होती है, अब ले चलो ले चलो ले चलो ले चलो। तब संत कबीर कहते हैं 2 4 बाराती आई, ले चल हुई। कहत कबीर सुनो भाई साधु, ये गत जगत की हुई। ये गत जगत की हुई। अंत में अंत यही होने वाला है। और कितनी बड़ी मजे की बात है कि जब डेड बॉडी उठाते हैं ना, तो उठाने वाले चलते नहीं है मेरी माताओं बहनों, दौड़ते हैं। भैया आप लोगों ने तो उठाई होगी ना, बताओ चलते हैं या दौड़ते हैं? दौड़ते हैं। क्योंकि उनको वो भार उठाना ज्यादा पसंद नहीं है। अब भी मौका है, चेत सको तो चेत लो, बाजी तुम्हारे हाथ में। करना चाहो तो कर सकते हो अपनी मृत्यु को मंगलमयी। कर सकते हो तो कर सकते हो अपनी मृत्यु को मंगलमयी, ताकि वापस हम अपने घर चले जाएं, जहां से हमें कभी लौट ना पड़े। तो बात यहां चल रही थी कि मौत का मतलब है आत्मा का शरीर से अलग हो जाना, निकल जाना।
जैसी आत्मा शरीर से निकल गई लोग कहते हैं ये मर गया। अब पहले ही मैंने कहा आत्मा कभी मरती नहीं है। गीता में कहते हैं नैनन चंदंती शस्त्रणी नैनन दहती पावक, ना उसका अस्त्र शस्त्र से छेदन हो सकता है, ना ही उसको अग्नि जला सकती है, ना ही उसको पवन सुखा सकती है, ना ही उसके टुकड़े हो सकते हैं। आत्मा अवर, अविनाशी, अजन्मी, नित्य, शाश्वत है। चलो मान लिया आत्मा मरती नहीं है, तो अब शरीर का क्या होता है? एक्चुअल मरता कोई भी नहीं है। मौत का मतलब है खाली आत्मा से अलग हो जाना। जैसे ही आत्मा निकल गई लोग कहते हैं मर गया। 3:22 पे आखिरी सांस ली, जैसे हम घड़ी लेके ही खड़े थे। ऐसे लोग कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। 2:27 35 पे माइक्रो सेकंड 30 थे, आखिरी सांस ली। मतलब तुम वहां गिनते थे कि 1 2 3 8 10, बस हो गया। लेकिन एक अनुमान से बोल देते हैं लोग, ऐसे मैं समझता हूं। याद रखना, लोग आखिरी सांस लेते नहीं है, आखिरी सांस तो छोड़ते हैं। गई, आखिरी सांस ली नहीं बल्कि छोड़ी। अब ये शरीर का क्या है? तो आइए आज हम शरीर को समझें। आत्मा को तो समझ लिया, आत्मा अमर है, अविनाशी, मरती नहीं है, और वो हम हैं। हम कौन है? आत्मा है। हम ये शरीर नहीं है, ये तो हमने समझ लिया। इस शरीर का मान सम्मान, इस शरीर का रख रखाव कब तक है? जब तक इसमें आत्मा है। आत्मा निकल गई तो प्यारी से प्यारी व्यक्ति को भी आपको त्यागना पड़ेगा। वो उस दिन कहीं अचानक मेरे कान में गाना चला गया, छोड़ेंगे न साथ हम तेरा सजना, मरते दम तक, बस उसके बाद तो छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद तो छोड़ना पड़ेगा। हाँ, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो सजना, मरते दम तक तक तक, फिर उसके बाद छोड़ना पड़ेगा। किसी का भी साथ मृत्यु तक, उसके बाद तो उसको रख नहीं सकते, उसको जाके शमशान में पहुंचाना पड़ेगा। चाहे वो पेट की औलाद ही क्यों ना हो, उसे भी शमशान में त्यागना पड़ेगा। अब समझो खेल असली। शरीर क्या है? अब आत्मा तो समझा, और यह भी समझ लिया कि आत्मा कृष्ण का अंश है, ये उसका स्वरूप है, सच्चित आनंद। आत्मा का स्वरूप क्या है? सच्चित आनंद। हाँ, सच्चिता, ईश्वर परम कृष्ण। जैसे ईश्वर का रूप है ऐसे ही आत्मा का रूप है, बस फर्क ये है वो पूर्ण है, ये अंश है। आत्मा भी उतनी सुंदर है जितना सुंदर परमात्मा है। पता है, आप लोग सब बहुत सुंदर हो, लेकिन उस रूप को कम से कम जिसने जाना हो तब। अच्छा एक बात बताओ, ये जितने लोग बैठे हम सबों की शक्लें भी एक जैसी है, सूरत भी एक जैसी, रंग भी एक जैसा, रूप भी एक जैसा, क्योंकि आत्मा सबका एक जैसा है, एक समान है, एक जैसा है, एक समान है, एक ही रूप है, दूसरा वहां कोई है ही नहीं। अच्छा
स्त्री और पुरुष का भी भेद नहीं है वहां, तो लो, ना स्त्री का भेद, ना पुरुष का भेद, ना किन्नर का भेद, ना काले का भेद, ना गोरे का भेद, ना इसका ऊंचे का भेद, ना नीचे का भेद, ना लंबे का भेद, ना चौड़े का भेद, ना गरीब का भेद, ना पैसे वाला, वहां कोई भेद ही नहीं, वहां सबका स्वरूप एक है। याद रखना, भगवान के घर में आपकी पहचान आपके नाम से नहीं, आपकी कम्युनिटी से नहीं, आपकी कास्ट से नहीं, आपके एजुकेशन से नहीं, आपके पैसे से नहीं, आपकी सुंदरता से नहीं, आपकी डिग्री से भी नहीं। वहां पहचान होगी तो आपके कर्म से होगी, वहां पहचान होगी तो आपके भजन से होगी। हरे कृष्ण 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 हरे राम, वहां पहचान होगी आपकी भक्ति से होगी। तो शरीर, अब आओ शरीर के विषय चर्चा करें। पहली बात तो बताओ, शरीर पंच तत्व से मिलकर बना। शरीर कितने तत्व से बना है? 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है। ये शरीर के मेन मुख्य तत्व कितने हैं? 5। क्या क्या? अब समझो। जमीन, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश, ये 5 तत्वों से ये हमारा शरीर बना है। जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से ये शरीर बना है। अब ये 5 तत्व कहां से आए? ये 5 तत्व कैसे आए? और ये 5 तत्व हमारे शरीर में कहां कहां पर है? और जब मौत आती है तो आत्मा तो निकल जाती है, फिर ये 5 तत्व जो शरीर में है वो कहां जाते हैं? इस पे हम कल चर्चा करेंगे। इस पे हम कल चर्चा करेंगे। कल की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, कोशिश कीजिएगा मिस ना हो। लेकिन याद रखना, आश्चर्य उनको होता है जो कभी उसके लिए सोचते नहीं है। जो सोचते हैं उनको कभी, क्योंकि वो मेंटली पहले ही प्रिपेयर है। हम सबों को मेंटली पहले ही प्रिपेयर रहना है, और ये सत्संग उसी प्रिपरेशन का हिस्सा है, उसी प्रिपरेशन का हिस्सा है। गाए जा गीत मिलन के, तो अपनी लगन के सजन घर जाना है। ये सुन 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 के आदमी एक दिन प्रिपेयर रहता है कि मुझे अपने घर जाना है। उसको ठिकाना भी पता पड़ जाता है, पता भी पता पड़ जाता है, एड्रेस भी पता पड़ता है, जाने का रास्ता भी पता पड़ता है, और कैसे जाना है वो भी पता पड़ता है। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, तो क्यों ना हम कृष्ण के ही हो जाए, क्यों ना हम कृष्ण के ही हो जाए। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।